जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिचर्ड ग्रैनल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो दो चार बड़े बड़े लीडरान हैं जो इस वक्त बाहर हैं, उनको पीछे छोड़ गया है। कैसे पीछे छोड़ गया है उस हवाले से कोई तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये आप सामने देख सकते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने भी अब बयान जारी किया है। फौजी अदालतों से जो आम सिविलियंस को सजाएं मिली हैं उसके हवाले से बरतानवी हुकूमत ने तहफुजात का इजहार किया है। ये सामने आप देख सकते हैं। उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बरतानवी फॉरेन ऑफिस का बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गई हैं उसके हवाले से हमारे तहफुजात हैं। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि वाइल द यूके रिस्पेक्ट्स पाकिस्तान सॉवरेंटी ओवर इट्स ओन लीगल प्रोसीडिंग्स, कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, सॉवरन मुल्क है, उसकी अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ट्राइंग सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स लैक्स ट्रांसपेरेंसी, यानी शफाफियत वहां पे नहीं होती जब फौजी अदालतों में मुकदमात चलते हैं। इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड अंडरमाइंस द राइट टू ए फ्री ट्रायल। उन्होंने कहा कि जो एक फ्री ट्रायल का राइट है, एक गैर जानिबदारा ट्रायल का राइट है, ये चीज उसको अंडरमाइन करती है। वी कॉल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान to uphold its obligations under the international covenant on civil and political rights। ये वही बात है जो यूरोपीय यूनियन ने भी की थी। उन्होंने कहा कि आपका अपना कानून भी है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स के जो मुआहदे हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये बुनियादी तौर पर तहफुजात का इजहार किया गया है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं, दीगर जगहों से भी आवाजें आ रही हैं, और अब बरतानिया की हुकूमत की जानिब से बाकायदा ये बयान जारी करना शो करता है कि हुकूमत के ऊपर यकीनन प्रेशर में इजाफा हो रहा है और हुकूमत के ऊपर रोज ब रोज प्रेशर पड़ रहा है। एक ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हो गई है, जो हुकूमत के लिए भी एक रिलीफ होगा, क्योंकि दबाव में तो इजाफा हो रहा है, दबाव में कहीं पे भी हमें कमी आती हुई नजर नहीं आ रही। तो बड़ा क्वेश्चन वही है कि जब हुकूमत इतने ज्यादा दबाव में है और हुकूमत के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर इस किस्म की आवाजें आ रही हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ को उस वक्त अपनी पॉलिसी जारियाना रखनी चाहिए या हुकूमत के साथ जाके बातचीत करनी चाहिए? ये वो चीज है जब इमरान खान सब तक पहुंचेगी तो फिर शायद जो है वो उस पर उनका मौकिफ डिफरेंट हो। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की थी कि लगता ऐसे है कि हुकूमत ने वो जो अलामिया जारी किया है मुज़ाकरात के बाद, उसको देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई डॉक्टर का नुस्खा है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों को गोली दी है और कहा है कि ये गोली खाएं और 10 दिनों के बाद 2 जनवरी को आके दोबारा हमें दिखाइएगा, और 2 जनवरी को हो सकता है कि वो देख के कहें कि जनाब अब ये आप कैप्सूल ले जाएं और कैप्सूल खाएं और 22 जनवरी को वापस आइएगा। तो वो जो बड़ा हकीमी सा नुस्खा जारी किया गया मुज़ाकरात के बाद, उसको देख के तो ऐसे ही लगता है। पर एनीवे अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ गोलियां ही खाती रहेगी या हुकूमत के कैप्सूल ही लेती रहेगी या अपना मौकिफ कोई तब्दील करेगी। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 2-4 बड़े बड़े नाम हैं उनसे भी आगे निकल गया। वो मैंने क्यों अर्ज किया उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने एलन मस्क को ट्वीट करके कहा है कि जनाब पाकिस्तान के लिए भी आप स्टार लिंक जो है ना वो उसके ऊपर जरा देखें, गौर करें और पाकिस्तान के लिए भी स्टार लिंक को ओपन करें। अब ये जो स्टार लिंक है ये एक ऐसा इंटरनेट है, अगर हुकूमत इंटरनेट बंद भी कर देगी, जो मर्जी कर देगी, फिर भी इंटरनेट आता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा एंटीना लगाना पड़ता है। आप दुनिया में किसी जगह पे भी है, रिमोट एरिया में है, वहां पे भी आप अपने घर पे एक छोटा सा एंटीना लगा लें तो स्टार लिंक के जरिए आप उसकी सर्विस अवेल कर सकते हैं। मगरिब के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोगों ने स्टार लिंक लगवाया हुआ है। बरतानिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसकी एक आपको मंथली फीस देनी पड़ती है। तो अगर स्टार लिंक की सर्विस यहाँ पे ओपन की जाएगी तो उसके लिए फिर वो सैटेलाइट आपको भेजते हैं, वो भी आपको जरूरत होगी। तो बड़ा उसका एक पूरा उसका एक प्रोसीजर है जो आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो स्टार लिंक ऑन करेगा और इधर से अवाम इंटरनेट मोबाइल फोनों के ऊपर स्टार लिंक इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगी। पर एनीवे रिचर्ड ने कहा है कि जनाब एलन मस्क साहब देखें और उसको अगर वो हो सकता है वो कोई ऐसा काम करें कि मोबाइल और हर जगह पे स्टारलिंक जो है वो उसी तरह फ्री आना शुरू हो जाए। पर देखते हैं कि जनाब ये होता है या नहीं होता। जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि रिचर्ड ने तो इमरान खान के जो बड़े करीबी लीडरान हैं आजकल, जो 2-4 बड़े बड़े नाम है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, वो उनसे भी आगे निकल गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिचर्ड ने इमरान खान साहब की एक और ट्वीट भी रीट्वीट की है। ये सामने आप देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज उन्होंने की थी, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अडयाला जेल में सहाफियों से बात की वो ट्वीट है, जिसमें उन्होंने 22 दिसंबर की डेडलाइन का जिक्र किया था। द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अंटिल संडे
तो इमरान खान साहब तो पहले ही संडे तक की डेडलाइन दे चुके हैं और उन्होंने कहा था कि संडे तक अगर हमारे मुतालबात 22 दिसंबर तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर देंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दें। तो इमरान खान साहब ने तो पहले ही ये कह दिया था, इफ बाय टुमारो द गवर्नमेंट डज नॉट शो that they are serious about our demands, the first phase of our civil disobedience movement will begin, which includes a boycott of foreign currency और remittances जो है उनका बाइकआउट है। तो ये पूरी लंबी ट्वीट है जिसको रिचर्ड ने रीट्वीट किया है। अब ये जो इमरान खान के तर्जुमान बने हुए हैं, जो इमरान खान की जमात में ओहदों पे बैठे हुए, ये इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते लेकिन रिचर्ड रीट्वीट कर रहा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को एक जो है ना, इमरान खान के साथियों को, इमरान खान की जमात के जो लोग हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ जो है उनको पीछे छोड़ गया रिचर्ड, और रिचर्ड इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहा है। लेकिन इनकी जमात के अपने बड़े बड़े ओहदेदारान जो हैं वो इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। अब इनकी जमात के जो बड़े बड़े ओहदे हैं, आप जाके देख लें कि वो किसके पास है इंफॉर्मेशन का, ये वो जाके उनके ट्विटर अकाउंट्स देख लें, देखेंगे कब उन्होंने आखिरी दफा इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट किया था और रिचर्ड ने कब किया था। तो लगता है ऐसे है कि रिचर्ड जो है वो आगे निकल गया है और ये बहुत सारे लोग पीछे रह गए। आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से खबर आ रही थी कि उनका राब्ता फैमिली से नहीं हो रहा, काफी एक दिन का मतलब 16-17 घंटे हो गए थे। लेकिन अब ताजा तरीन खबर यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब का अपनी फैमिली से राब्ता हो गया है। वो बरतानिया से आए थे एयरपोर्ट के ऊपर यूएई में, वहां पे उनको रोका गया, वहां पे उनसे कोई पूछगछ की गई और बहुत सारी बातें हुई और फिर उनको काफी देर वहां पे रोका गया, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया। और अब उनकी जो फैमिली के जराए हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि आफ्ताब इकबाल साहब बिल्कुल खैरियत से हैं और वो अपने घर की तरफ चले गए हैं और वो आजाद हैं और अब उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि एयरपोर्ट के ऊपर उनसे काफी तफ्तीश वगैरह हुई, बातचीत हुई, यकीनन कोई पाकिस्तान के हवाले से भी मामला होगा। दुबई के अंदर तो कोई ऐसा मामला नहीं है, ना ही दुबई के अंदर उनके खिलाफ कोई शिकायत है, ना खुदा न खास्ता कोई ऐसा मुकदमा है। जो भी चीज रिलेटेड थी वो यकीनन पाकिस्तान से रिलेटेड होगी, ये उनकी फैमिली जराए कह रहे हैं। बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं, मैं बहुत सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, खबर ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं अब वो अपनी फैमिली से उनका राब्ता हो गया है। वो दुबई अपने घर में, यूएई में अपने घर में पहुंच चुके हैं और बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और उनकी फैमिली भी बिल्कुल खैर खैरियत से, और इस चीज को उन्होंने कंफर्म किया है। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।